इतना सुंदर पुस्तक है, सुंदर आवरण है, सजाए हुए पृष्ठ हैं। किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से, उसके शारीरिक रूप से या उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। पर हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है। इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ी। निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा, राधे राधे। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, इसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूं, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है, पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए। हम सभी प्रकाश के अनुगामी। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश के कारण ही हम सब कुछ देख पाते हैं। और कदाचित इसीलिए हम सूर्य को इतना मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। परंतु इस संसार में क्या केवल सूर्य ही है जो प्रकाश का स्रोत है? नहीं। जब सूर्यास्त होता है तब क्या होता है? तब चंद्रमा प्रकाश देता है, वो हमें मार्ग दिखाता है। और जब चंद्रमा भी ना हो तब क्या होता है? तब हमारे घरों में प्रकाश भर देता है एक छोटा सा दीपक। अर्थात आकार या नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गुण। आप भी इन गुणों को अपनाइए। चंद्रमा या दीपक की भांति सूर्य की अनुपस्थिति में भी प्रकाश फैलाते रहिए। जीवन में कुछ कर दिखाना है। आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह।
लगन। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पाली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना पा सके। संसार में ज्ञानी कौन है? वो जो वेदों का अर्थ समझता है, या वो जिसने जन्म और मृत्यु का रहस्य ज्ञात कर लिया, या वो जो 64 कलाओं में निपुण? नहीं, संसार में ज्ञानी वो जो केवल एक अंतर समझता है, अंतर मान लेने का और ठान लेने का। शब्द बड़े ही सरल हैं, किंतु यदि ध्यान से सोचोगे तो इसका अर्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए समझाता। यदि मान लो तो हार है, किंतु यदि ठान लो तो जीत। यदि मान लो तो कोई अपना है, किंतु यदि ठान लो तो वो शत्रु। मान लो तो भगवान है, यदि ठान लो तो वो केवल एक पत्थर। बस इस अंतर को समझ लीजिए। संसार की हर वस्तु आपके समक्ष होगी। यदि जांचने जाओ तो ऐसा कोई रत्न नहीं जिसमें कोई खोट ना, किंतु यदि मन में बसा तो प्रत्येक रत्न हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ। यदि परखने जाओ तो संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो सर्व से अधिक विषैला, किंतु यदि मानो तो ऐसा कोई जीव भी नहीं जो सर्व से अधिक सरल हो, जो केवल अपने पथ पर चलता है, जानकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार मनुष्य, यदि मनुष्य को परखने जाओगे तो वो गुणवान नहीं लगेगा, किंतु यदि मानो तो प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेष गुण होता ही है। बस बात आती है आपके दृष्टिकोण की। इसलिए अपने जीवन में मनुष्य को परखने में समय नष्ट ना करें। मनुष्य कोई वस्तु तो नहीं, मनुष्य आत्माधारी जीव है जो कदाचित आपके व्यवहार से बदल भी जाएंगे, पराये भी आपको अपना मानकर गले लग जाए। बस प्रेम भाव को ऊपर है। ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं, कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है। वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा हेतु दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को
निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है तो जिस प्रकार समझदार बनी है तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।